नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज की सिंहासन पर बैठी हुई भव्य प्रतिमा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ में स्थापित की जाएगी और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का भूमि पूजन कार्यक्रम 18 जून 2023 को आयोजित किया गया है। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति द्वारा नागपुर के पत्रकार क्लब में पत्रकार परिषद का आयोजन किया। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजे मुधोजी भोसले व उपाध्यक्ष शेखर सावरबांदे से विस्तार से बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज नागपुर के पत्रकार क्लब में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति के अध्यक्ष मुधोजी भोसले सर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। सर, आपके हमारा रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आपने पत्रकार परिषद ली। आप राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ में शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करने वाले हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये एक नागपुर विद्यापीठ में हम ये स्थापित कर रहे हैं, पर उस विद्यापीठ के परिसर को छत्रपति शिवाजी महाराज परिसर करके जाना जाता था और उस परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जग का सबसे बड़ा स्मारक हम यहाँ स्थापित कर रहे हैं। वो एक स्मारक इस प्रकार से कि वो राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का उस राज्याभिषेक के मुद्रा का स्मारक है और उस स्मारक सिर्फ स्मारक ही नहीं रहेगा, उसके साथ बहुत से इतिहास का जुड़ा रहेगा। बच्चों को वहाँ पे पीएचडी करना है, कुछ करना है तो बच्चे वहाँ पे कर सकते हैं और उनको पूरी एक शिवाजी महाराज का जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसके बाद कुछ ऐसा इतिहास है जो पहलू लोगों को मालूम नहीं, उसको भी हम वहाँ लाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सर, वहाँ पर एक म्यूजियम भी बनने वाला है, उसमें क्या कुछ रहेगा? म्यूजियम में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पे बालपन से तो युद्ध नीति से लेके राजनीति हर चीज़ उनके जीवन की वहाँ रहेगी और उसके लिए वो स्टडी करने के लिए लोगों को वो म्यूज़ियम हमेशा खुला रहेगा। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति के उपाध्यक्ष हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? 2015 में ये छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासकीय परिसर में ये पुतला बैठाने का निर्णय मैनेजमेंट काउंसिल में हुआ था, लेकिन ये 4-5 साल ये मामला प्रलंबित रहा। फिर महाराज मुधोजी भोसले की अध्यक्षता में समिति स्थापन हुई। हम सारे लोगों ने अब पुतला बैठाने का निर्णय लिया। मैनेजमेंट काउंसिल की परवानगी ली, हेरिटेज कमेटी की परवानगी है, हाईवे की परवानगी है। ये सारी एनओसी लेने के बाद में ये 18 जून को इसका भूमि पूजन समारंभ हो रहा है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को हम लोगों ने ये भूमि पूजन कार्यक्रम में बुलाया है। भूमि पूजन होने के बाद में देशपांडे हॉल में इसका कार्यक्रम होगा और आने वाले 2 साल में ये पुतला तैयार हो जाए, इस तरह की हमारी भूमिका रहेगी। लोक वर्गणी के माध्यम से ये पुतला हम लोग बैठा रहे और सारे शिव प्रेमी जनता को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आपका आर्थिक योगदान इस कमेटी को दीजिए ताकि ये पुतला जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और इसका लोकार्पण हो जाए। शिवाजी महाराज की प्रतिमा की क्या विशेषताएं रहने वाली हैं? 350 साल हो गए हैं शिवराज्याभिषेक को, तो हम लोगों ने शिवराज्याभिषेक की प्रतिमा यहाँ पर बैठाने का निर्णय लिया है। नागपुर विद्यापीठ को 100 साल हो गए हैं, उसका शताब्दी महोत्सव हुआ है और ये दोनों जो इंसिडेंट्स है इसके तहत हम लोग शिवाजी महाराज का ये पुतला यहाँ बैठाएंगे ताकि राज्याभिषेक के माध्यम से शिवाजी महाराज की नीति जो है, युद्ध नीति के अलावा भी उनकी प्रशासकीय कारोबार की नीति, ये बाकी भी इतिहास यहाँ के बच्चे पढ़े, विद्यार्थी पढ़े और ये समाज के आखिरी तक पहुँचे, इसकी कोशिश ये स्मारक समिति स्मारक के माध्यम से करेगी। क्या सर, आपको लगता है कि जो अभी जिस प्रकार से औरंगज़ेब का मामला उठा था, आपको तो पता ही होगा, और उस बीच में शिवाजी महाराज को भी बहुत कुछ लोगों ने कहा, तो बहुत आंदोलन भी किया गया, तो इस पर आपको लगता है कि शिवाजी महाराज जो बलिदान उन्होंने दिया हमारे पूरे देश के लिए, तो उनको याद करना ज़रूरी है, उनका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है आजकल के युवाओं को? क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि शिवाजी महाराज का इतिहास सही ढंग से सामने में नहीं रखा जाता, अलग अलग कंट्रोवर्सीज तैयार होती, पर हम लोग उसमें जाना इसलिए नहीं चाहते कि ये विद्यापीठ के यहाँ पे ये पुतला बैठ रहा और पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक विचार लेके शिवाजी महाराज के विचार लोगों तक पहुँचे, इसकी कोशिश स्मारक समिति करती रहेगी। जो अलग अलग जगह अलग अलग आंदोलन होते हैं, कहीं हिंसाचार होता है,
मुझे ऐसा लगता वो सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ये समिति पड़ना नहीं चाहेगी और हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति की ओर से राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाने वाली है और उसका भूमि पूजन 18 जून को होने वाला है। इसके साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़। भूमिपूजन सोहळा होतो आहे, कशा प्रकारे हा सोहळा होणार आहे, कोण कोण येणार आणि कशा पद्धतीचा हा एकूणच पुतळा असतो? हा एक ऐतिहासिक पुतळ्याची आपण स्थापना करताना यामध्ये भूमिपूजन जे आहे ते बी आमचं एक ऐतिहासिक भूमिपूजन आपण करणार आहे। शिवाजी महाराजांना कोणतेही राजकीय गालबोट न लागता सर्व पक्षीय लोकांना या भूमिपूजनामध्ये बोलवलेलं आहे आणि येत्या 18 तारखेला हा भूमिपूजन सोहळा 10 वाजता हा संपन्न होणार आहे। यामध्ये माननीय नितीन गडकरी साहेबांच्या हातून हे भूमिपूजन आहे, फडणवीस साहेब आहेत, विरोधी पक्षनेता अजितदादा आहेत आणि सोबत आपल्या इथले जेवढे बी आमदार आहेत, खासदार आहेत, ते सगळे या कार्यक्रमामध्ये इथं उपस्थित आहे आणि विशेषत्वाने सर्व अधिकारी वर्ग नागपूरचा हा बी त्या ठिकाणी त्या ह्याच्यासाठी आमंत्रित केला। वैशिष्ट्य काय असणार आहे? या पुतळ्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की एक तर जगातला सगळ्यात मोठा पुतळा हा राहील, त्या पुतळ्याबरोबर विद्यार्थ्यांना किंवा कुणाला शिकता आलं पाहिजे यासाठी एक ऐतिहासिक आम्ही तिथे एक म्युझियम छान प्रकारचं तयार करणार आहे, एक लायब्ररी राहणार आहे आणि अशा प्रकारे तिथं मुलांना जर PhD करायची असली तर ती तिथं PhD करू शकतात। कुणाला जर PhD करताच काही आर्थिक बळाची जरूरत असली तिनेही आपण शिष्यवृत्ती देऊन त्यांना ते आपण कार्य करू आणि फक्त शिवाजी महाराजावरच एक ऐतिहासिक नाही राहणार आहे। PhD करायसाठी सर्व ऐतिहासिक महापुरुष जेवढे झाले त्यांच्यावर बी अगर कुणाला PhD करायची असेल आपल्या इथून ते सर्व त्यांना मदत होईल। सिंहासन रोड पुतळा आहे हा, मला वाटतं पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा पुतळा या ठिकाणी आपण निर्माण करणार आहोत। काय उद्देश आहे? कारण 350 वर्ष झालेलं आहे, महाराजांच्या राज्याभिषेक वर्ष आहे, या निमित्तानं आपण हा पुतळा अशा प्रकारचा उभारणार। एक तर एक चांगलं औचित्य आहे की 350 वर्ष महाराजांच्या राज्याभिषेकाला झाले, 100 वर्ष विद्यापीठाला झाले आणि या सर्वाचा एक दुग्ध योग आपण पकडू आणि हे एक आयोजन या ठिकाणी होत आहे। विद्यापीठाचं असल्यामुळं एक कन्सेप्ट होता की महाराजांचं राजसिंहासन नंतर महाराजांनी जे कार्य केलं ते कशा प्रकारे विद्यार्थी युवापासून सगळीकडे पोचायला पाहिजे, त्यामुळं तो एक राजसिंहासनचा आम्ही हे केलेला आहे आणि कोणचं बी पुतळा जेव्हा आपण बनवतो तर त्यावेळेस जे लिहिल्या गेलेलं आहे त्याच्या मानकांवर आधारित आपण ते तिथं करत असतो आणि अशा प्रकारे हा मोठा सर्व भव्य दिव्य ते स्मारक इथं होणार आहे। इथं कालांतराने लवकरच लाईट शो होईल ज्याच्यावर महाराजांचा इतिहास बी त्या लाईट शोवर दाखवून येईल।